अगर भगवान शरीर की सुंदरता को देखते तो कुब्जा के हाथों से मस्तक पर चंदन क्यों लगवाते। अगर भगवान जात बिरादरी को देखते तो विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान छिलकों का भोग क्यों लगाते। इसलिए कहते हैं जात बात पूछे ही नहीं कोई, हर को भजे सो हर का। अगर भगवान आयु को देखते तो ध्रुव जी की कितनी आयु थी, केवल 5 वर्ष की आयु, और 5 वर्ष की आयु में भगवान ने ध्रुव को दर्शन दे दिए। और दर्शन देने के बाद में भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। और राज्य देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद से कह दिया कि तुम्हारे बेटे ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही उत्तानपाद को पता पड़ा तो उत्तानपाद ने सम्मान पूर्वक लाने के लिए रथ भिजवाए, घोड़े भिजवाए, हाथी भिजवाए। लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया, अब मेरी किसी पर बैठने की इच्छा नहीं है। और पहले जब सुरुचि ने धक्का देके भगा दिया तब उत्तानपाद ने रोका तक भी नहीं। और आज जैसे ही सुना कि भगवान को प्राप्त कर लिया तो सम्मान के लिए खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज स्वयं नंगे पैर चल करके घर पहुंचे हैं। आप सब समझदार श्रोता बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताना ध्रुव को सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? जिस माँ ने गालियां दी, या अपनी माँ को, या अपने पिता को? किसे प्रणाम करना चाहिए? माता जी कह रही है जिसने गालियां दी है। अगर आपको कोई गाली दे जाए आप उससे दोबारा बातें करोगे क्या? नहीं करोगे तो क्यों प्रणाम किया जाए? लेकिन ध्रुव ने ऐसा ही किया। सबसे पहले जाकर के अपनी सौतेली माँ सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। कहा, माँ आप मुझे भला बुरा नहीं कहती तो मैं कभी भी जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं जाता और नहीं मुझे भगवान के दर्शन मिलते। और एक बात याद रखना भक्तों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो हमारी कोई बुराई करता है तो समझ लो वो हमारे पापों का हरण करता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। और आपके साथ कोई भी गलत कार्य करे, गलत व्यवहार करे तो आप उसके बदले की कामना नहीं करें कि हमारा बुरा कर रहा है तो इसका भी बुरा हो जाए। ये समझदार व्यक्ति का परिचय नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे और कुछ नौजवान लड़के नाव में बैठ करके सैर कर रहे थे। अब लड़कों ने क्या किया, संत को परेशान करने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके नाव में रख लिया और संत हर हर गंगे कह करके स्नान कर रहे हैं। और नंबर बाई नंबर वो लड़के क्या करते हैं, एक एक करके महात्मा में पत्थर फेंकते हैं। और भगवान के भक्त को अगर कोई कष्ट हो तो क्या भगवान बर्दाश्त करेंगे? भगवान ने तुरंत संत से कहा, हे साधु, ये लड़के तुमको परेशान कर रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं इनकी नाव को पलट दूं। ध्यान देना, क्या कहा? तुम कहो तो मैं इनकी नाव को पलट दूं। संत ने कहा कि प्रभु इनकी नाव को मत पलटिएगा, केवल तुम इनकी बुद्धि को पलट दीजिएगा। अगर बुद्धि पलट जाएगी तो ये गलत काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ बुरे न हो जाए। भगवान से कहिए, प्रभु इसकी भी बुद्धि को पलट दीजिएगा। तो आज देखिए, सबसे पहले सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। देखिए आदमी कब सुधरता है मास्टर साहब?
या तो किसी भले आदमी की बात लगे या फिर बुरे आदमी की लात लगे। अरे ध्रुव को सुरुचि की बात लगी तभी तो वो तपस्या करने के लिए गए। तो आदमी तभी सुधरता है या तो किसी भले आदमी की बात लगे या फिर बुरे आदमी की लात लगे। क्यों जी? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आवाज समझ में आ रही है? पीछे आ रही है? ठीक, बस मेरा प्रयास यही रहता है जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आदमी तभी सुधरेगा जब किसी भले आदमी की बात लगे या फिर बुरे आदमी की लात लगे। जैसे भले आदमी, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज की थोड़ी चर्चा बता दूं मैं। सबसे भले आदमी अपने हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, विभीषण से खूब कहा चल राम जी की शरण में, चल राम जी की शरण में, चल राम जी की शरण में। लेकिन विभीषण नहीं गया। गया क्या? उनके कहने पर नहीं गया। लेकिन जैसे ही रावण ने एक लात मारी, सीधे कहां पहुंच गया? राम जी की शरण में। तो यहाँ जो बड़ी बूढ़ी डुकरियां बैठी हो, बड़े बूढ़े जो डोकरा बैठे हो, ये बताओ हमारी बात मान करके सुधर जाओगे या फिर बहुलत आवे तो वही मानोगे? मतलब मजबूरी बस कह रहे हैं, मजबूरी बस कह रहे। आप लोग दो रोटी के चक्कर में घर पड़े हुए हो, इसलिए सीधे छोड़ो घर द्वार और पहुंचो हरिद्वार। भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि माताएं बहनें गीत गाया करती हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पता है कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो शास्त्र भी ये निर्देश करते हैं, आधे वयस नादीतम। बच्चों जरा ध्यान दें, बचपन की अवस्था में जिसने विद्या को नहीं पढ़ा, द्वितीय नार्जितम धनम, जिसने जवानी में धन को नहीं कमाया, तृतीय न तपस्तप्तम, तीसरी अवस्था में जिसने भगवान का भजन नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, बुढ़ापे में क्या करोगे? राम राम कहना चाहोगे फिर भी हाय हाय निकलेगी। इसलिए भजन करना चाहिए। ध्यान दें, तो ध्रुव ने आज भजन किया तो भजन के प्रभाव से ध्रुव को भगवान मिल गए। उसके बाद में अपने पिता को प्रणाम किया है, कहा पिताजी आपका छोटी माँ के प्रति अधिक प्रेम नहीं होता, आप मुझे जंगल में नहीं जाने देते। और उसके बाद में देखिए अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया है, कहा माँ आप जैसी माँ हर किसी को मिले। क्यों? माताओं बहनों बंधु, माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे। बहुत ध्यान देने की बात है। माँ चाहे तो बेटे को साधु संत बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि संस्कार देने वाली जो होती है वो कौन होती है? माँ होती है। प्रथम गुरु जो होती है ना बच्चे की, वो माँ होती है। असली पिता का ज्ञान कौन कराती है? माई कराती है। माई तो बताती है बेटा ओ लला तेरे जे पापा जी, ये चाचा जी, ये बाबा जी है। चलना सिखाती है तो माँ सिखाती है, बोलना सिखाती है तो माँ सिखाती है। संस्कार देने वाली माँ होती है, माँ प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। आपने कहानी सुनी होगी, एक सुल्ताना नाम का डाकू हुआ, बचपन में पढ़ने के लिए जाया करता था। तो उसने एक बारी का खेत देखा। बारी तो सब जानते हैं, आपके यहाँ भी बारी होंगी, है कि नहीं है? हाँ। उसने क्या किया, उस बारी के खेत में से एक ककड़ी को तोड़ लिया और तोड़ करके ले जा करके अपनी माँ के हाथ में दे दिया। तो माँ ने उसे डांटा नहीं। माँ बोली बेटा 2-4 ककड़ी और होती तो घर की सब्जी बन जाती। मिल गया ना मौका। अब तो और ज्यादा चोरी करने लगा, और ज्यादा चोरी करने लगा। बहुत बड़ा वो चोर बन गया, नाम ही उसका डाकू पड़ गया। लोग उसके नाम से दरवाजा बंद कर लेते।
एक दिन जब वो पकड़ा गया और फांसी के फंदे का जब नंबर आया तो जज ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि बस तुम मेरी माँ को मेरे सामने बुला दो। और माँ गई, देखा कि फांसी का फंदा लगा हुआ है जिस पर झूलने के लिए मेरा बेटा सामने खड़ा है। कहा बेटा आज ये फांसी के फंदे का नंबर कैसे आया? कहा सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर माँ तू उसी समय रोक देती जब मैं ककड़ी तोड़ करके लाया था तो आज ये मुझे फांसी का फंदा नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यही है, माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बेटे को कुछ भी बना सकती है, लेकिन आजकल की डुकरियां कहते चाहे हमारा बेटा चोटा चोन बन जाए, डाकू चोन बन जाए, लेकिन को महात्मा न बन जाए, बाबा जी न बन जाए। एक बात याद रखना माताओं बहनों बंधुओं, जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियों का तारण तरण हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतीना, वह कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, उसकी 21 पीढ़ियों का तारण तरण हो जाता है। क्यों? देखिए जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे थे, सीता जी ने हट किया, सीता जी जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण को पता पड़ा, कहा प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो राम जी बोले लक्ष्मण कम से कम अपनी माँ की आज्ञा तो लेकर के आओ। लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा के पास पहुंचे, माँ मैं राम जी के साथ वन में जाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी आज्ञा मुझको मिलेगी? सुमित्रा बोली लक्ष्मण क्या ये तू सोच रहा है राम जी अपने लिए वन जा रहे हैं? राम जी अपने लिए वन नहीं जा रहे, तो तुमरे ही काज राम वन जाई, दूसर ताहेतु तात कछु नाही। तुम्हारे कारण ही राम जी वन में जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण कौन थे? शेषा अवतार, और पृथ्वी का भार किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है। तुम्हारा भार उतारने के लिए जा रहे हैं और तुम लक्ष्मण मेरे पास आज्ञा लेने के लिए आए हो, तो मैं आज अपने आप को धन्य मानती हूँ। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि पुत्रवती जोवती जग सोई, 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 रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए। न तो कह दिया तुलसीदास जी महाराज ने नतर बांझ भले ही व्यानी शब्द का प्रयोग कर दिया। जो शब्द पशुओं के लिए कहा जाता है उसको तो बांझ रहना जाना चाहिए जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं हो। ध्यान दें। आज राजा उत्तानपाद ध्रुव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले बेटा अब तो मुझे बुढ़ापा आ गया, वृद्धा अवस्था आ गई है, अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तो अब आप इस राजगद्दी को तुम ही संभालो। क्यों? कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी
का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं हरि बोल। क्या हो सेवा करते हुए सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। तुम निकल जाएगा रोशनी का, तुम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है। तुरंत राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठाल दिया, बैठाल करके जंगल में चले गए हैं। भगवान का भजन किया और आत्मचिंतन करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। इधर कुछ